आप सभी को दशा माता व्रत की मंगल शुभकामनाएं। दशा माता की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन व्रत किया जाता है दशा माता का। दशा माता का व्रत धारण करने से घर की दशा में सुधार हो जाता है और इस बार दशा माता का व्रत रखा जा रहा है 4 अप्रैल 2024 को, यानी कि गुरुवार के दिन। और आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं दशा माता व्रत की कथा और पूजा विधि। व्रत के नियम क्या होते हैं, व्रत में डोरा किस प्रकार से बनाना चाहिए और डोरा किस प्रकार से धारण करते हैं, कब खोलते हैं, कितने दिन तक धारण करते हैं, संपूर्ण जानकारी दशा माता व्रत से संबंधित आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दशा माता व्रत में जो पौराणिक कथा सुनी जाती है वो है राजा नल और रानी दमयंती की। प्राचीन समय की बात है। राजा नल और रानी दमयंती सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न रहा करती थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली की दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा कि दशा का डोरा ले लो। इसी बीच में दासी बोल पड़ी कि हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके अपने गले में बांधती हैं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। अब रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध लिया। अब कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा कि इतने सारे सोने के गहने होने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना है। तब रानी कुछ कहती इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा कि यह तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा कि हे राजा, तेरी जो अच्छी दशा थी वो जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब ऐसा कहकर बुढ़िया यानी कि दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगे। अब तो भूखे मरने का समय तक आ गया। तब एक दिन राजा ने दमयंती से कहा कि तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलते हैं, वहां जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल और दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा चलो हमारे मित्र के घर चलें। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया गया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरा जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत ही राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहां से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा। हार तो वहां पर नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए हैं। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र ऐसा कभी नहीं कर सकता, तुम धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। अब राजा ने अपनी बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से उनकी बहन ने पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। वो बोला दोनों अकेले आए हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में हैं। तब इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने उसे जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा कि तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया,
उधर रानी मछलियां भूजने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गईं। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां मैं खुद ही खा गई। लेकिन जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी अपने महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते हुए बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा कि आजा, मैं भी तेरा सिर गूंथ दूं। जब राजमाता दासी का सिर गूंथ ही रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आईं और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरी। वो आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप रो क्यों रही हैं? राजमाता ने कहा, तेरी जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद्म था, तेरे सिर में भी पद्म है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा कि मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ चली आई। माता ने कहा कि बेटी, तूने यह बात हमसे छुपाई क्यों? तब दासी ने कहा, माँ, अगर मैं आपको सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा कि हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? बेटी बोली, वो इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल में लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए गए और फिर पकवान बनवाकर उन्हें भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और रानी दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद राजा ने अपने राज्य में जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी और जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहां पर रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील के झपट्टा मारने से भोजन जमीन पर गिरा था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले ही भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया था। तब रानी ने कहा, आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेले ही खा ली होंगी, परंतु वे तो जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा बहन ने कि उनके हालचाल कैसे हैं। उसने बताया कि वे तो बहुत अच्छी दशा में हैं, उनके साथ हाथी घोड़े लाव लश्कर हैं। ये सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजा कर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहां पर कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया था। ये दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली खूंटी के हार निगल जाने वाली बात से नींद नहीं आई। अब आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया। आपका हार तो इसने निगल लिया था और आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निबटकर वहां से चल दिए और वे भील राजा के यहाँ पहुंचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलवाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया और गाजे बाजे के साथ उन्हें महल में पहुंचाया और राजा का पहले जैसा ही फिर से ठाट बाट हो गया। हे दशा माता, राजा नल और दमयंती पर जिस प्रकार से आपने पहले कोप किया था ऐसा किसी पर मत करना और बाद में जैसी कृपा करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना। तो प्रेम से जयकारा लगाइए दशा माता की जय। बात करें दशा माता व्रत के बारे में तो देखिए, जब मनुष्य की दशा ठीक होती है तब उसके सभी कार्य उसके अनुसार होने लगते हैं। यानी कि जब दशा ठीक हो तो आप जो चाहते हैं वही होता है। लेकिन अगर दशा खराब हो तो ऐसी अवस्था में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है।
घर से दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है जो भक्त इस व्रत को धारण करते हैं। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं भी धारण करती हैं, कुंवारी कन्याएं भी धारण कर सकती हैं। इसके अलावा जिनके पति नहीं होते हैं जैसे कि विधवा स्त्रियां, वो भी धारण कर सकती हैं। और धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर श्रद्धा भाव से दशा माता का व्रत रखा जाता है, मतलब जो भी महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं, तो दशा माता की कृपा से उनके घर की दशा सुधर जाती है। इसलिए इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से धारण करना चाहिए। तो जो भक्त इस व्रत को धारण करते हैं, प्रातःकाल जल्दी उठें, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। जैसे सुहागिन महिलाएं हैं तो आप लाल रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, या फिर अपने सुहाग का जोड़ा धारण कर सकते हैं, और या फिर साफ स्वच्छ वस्त्र, कोई भी जो शुद्ध वस्त्र हो उसे धारण करके आप दशा माता की पूजा कर सकते हैं। अच्छा, दशा माता की पूजा में एक चीज़ बहुत विशेष होती है। एक डोरा होता है जो कि 10 तार का डोरा होता है। कच्चा सूत 10 तार का ले लीजिए। इस डोरे में लगाई जाती हैं 10 गठाने और इसे फिर लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना की जाती है। आप चाहें तो अपने घर में भी पूजा स्थल पर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर पूजा करें, ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। पूरे विधि विधान से, सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है, परिक्रमा की जाती है। आज के दिन पीपल की परिक्रमा 10 बार की जाती है और कच्चा सूत लपेटते हुए 10 बार परिक्रमा की जाती है दशा माता के निमित्त। पीपल के चारों तरफ आसपास में धागा बांधा जाता है और फिर कथा सुनी जाती है। पूजन करने के बाद महिलाएं अपने घरों में हल्दी और कुमकुम के छापे लगाती हैं। व्रत करने वाली महिलाएं एक ही समय भोजन करती हैं, लेकिन हाँ, उस भोजन में नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब बिल्कुल बिना नमक के भोजन किया जाता है। एक और चीज़ का ध्यान रखा जाता है, भोजन में गेहूं का उपयोग किया जाता है। जैसे कि गेहूं की लापसी या फिर पकवान बनाए जाते हैं दशा माता को भोग लगाने के लिए, और फिर प्रसाद स्वरूप में उसे ही ग्रहण किया जाता है। अब जैसे कि जो धागा बनाते हैं 10 तार वाला और 10 गठाने लगाकर, पूजा करते समय इस धागे को भी पीपल की जड़ में ही अर्पित कर दीजिए, या फिर अगर घर में पूजा करते हैं तो घर में भी अर्पित कर सकते हैं। फिर पंचोपचार विधि से धूप दीप दिखाकर धागे की भी पूजा कर ली जाती है और इसके बाद इसे अपने गले में धारण किया जाता है। मतलब जो महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं वही इस धागे को अपने गले में धारण करती हैं या फिर अपने दाहिने हाथ में बांध सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस धागे को धारण करने से सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा होती है, उनकी उन्नति होती है। तो वैसे तो इस धागे को पूरे वर्ष धारण करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए आप नहीं पहन पाते हैं पूरे साल, तो आप चाहें तो जैसे अभी धारण कर लीजिए और इसके बाद वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में कोई भी अच्छा दिन देखकर, जैसे कि अक्षय तृतीया हो गई या फिर कोई सोमवार हो, शुक्रवार हो, तो उस दिन भी उतार कर और माता के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। और अगर आप इतने दिन भी नहीं पहन पाते हैं तो कम से कम 24 घंटा ज़रूर धारण करना चाहिए इस धागे को। ठीक है, तो इतना ज़रूर ध्यान रखिए, कम से कम 24 घंटा ज़रूर आपको ये धागा अपने गले में धारण करना है। इसके बाद से माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। बाद में आप चाहें तो विसर्जित कर सकते हैं, जैसे कि बहते जल में प्रवाह कर सकते हैं। अच्छा, दशा माता के व्रत में एक और चीज़ का ध्यान रखा जाता है, घर की साफ सफाई का। तो आज अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए, लेकिन गुरुवार है तो गुरुवार के दिन तो सफाई होगी नहीं, तो एक दिन पहले से ही घर की साफ सफाई करके रखिए। एक और चीज़, दशा माता के व्रत के दिन खरीदारी करना भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो घरेलू चीज़ें आप खरीद सकते हैं। विशेष रूप से झाड़ू खरीदने का बहुत महत्व होता है, तो आप चाहें तो झाड़ू खरीद सकते हैं, लेकिन आज झाड़ू लगाइएगा मत, खरीद कर लाकर और अपने घर में रख सकते हैं। और हाँ, आज पुरानी झाड़ू भूल से भी घर से निकालिएगा नहीं, मतलब घर से झाड़ू फेंकी नहीं जाती है, खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं। इसके अलावा घरेलू सामान खरीदना भी आज के दिन श्रेष्ठ माना जाता है, तो कोई भी सामान खरीद सकते हैं आप। वैसे कोशिश करना चाहिए कि कोई प्लास्टिक की चीज़ें ना खरीदी जाएं, क्योंकि ये राहु के कारकत्व में आती हैं, फिर घर में परेशानियां बनती हैं। तो जो भी चीज़ खरीदते हैं देखकर सोच समझकर खरीदिए। और दशा माता का व्रत किया जाता है पूरे जीवन भर, मतलब जब तक आपसे हो सके तब तक आप ये व्रत कर सकते हैं। इस व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो जब आप व्रत ना कर पाएँ तब माँ के सामने आप प्रार्थना कर लीजिए कि आप ये व्रत नहीं कर पा रहे हैं और अब आपसे ये व्रत नहीं हो पाएगा, सामर्थ्य नहीं है, आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है, इस प्रकार से प्रार्थना कर लीजिए, लेकिन उद्यापन नहीं करना है। ऐसी इस व्रत की मान्यता है। दशा माता की पूजा के बारे में कहा जाता है कि होली के दूसरे दिन से ही महिलाएं दशा माता की पूजा करती हैं और 10 दिन तक अलग अलग कथाएं सुनती हैं। फिर 10वें दिन यानी कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दशा माता की विधि विधान से पूजा की जाती है। ठीक है, तो इस बार 4 अप्रैल को है दशा माता की पूजा। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:29 से सुबह 8:02 तक।
इसके बाद फिर दूसरा जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 11:08 से दोपहर 3:46 तक। तो वैसे तो दशा माता की पूजा के लिए 2 मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम पूजा कर लें। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी व्रत से संबंधित जानकारी अगर आप चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसे देख सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली चैत्र मास की कथा भी ज़रूर सुनते होंगे। और अगर आप अब तक नहीं सुन पा रहे हैं तो ज़रूर सुनिए, उसमें आजकल सुनाई जा रही है पद्म पुराण की कथा। और इसके अलावा भी बहुत सारे मंत्र और स्तोत्र उस कथा के जरिए आपको प्राप्त हो जाएंगे, तो अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।